मैं अशोक कुमार दांगी, अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ दिल्ली प्रदेश का महासचिव, सभी दांगी भाइयों को, देश विदेश प्रदेश में रहने वाले सभी दांगी बुजुर्गों, भाइयों, बंधुओं सबों को नमस्कार, प्रणाम, जय दांगी। कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि दांगी संघ की कमान किसके पास। दांगी संघ, अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी संघ पुराने ढर्रे पे चलता रहेगा या उसमें बदलाव आएगा। संगठन समाज के आगे प्रगति के लिए काम करेगा या केवल संगठन नाम के लिए बना रहेगा। बहुत चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे। इस बात की चर्चा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे जो पुराने अध्यक्ष हैं, दो तीन दावेदार हैं, दो लोगों का नाम आ रहा है कि मैं अध्यक्ष हूँ, लेटर हेड में सर्कुलर आ रहा है, दो कोषाध्यक्ष का नाम आ रहा है, मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमारा आज का युवा दांगी समाज असमंजस में है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा संगठन किधर जा रहा है। संगठन का असली कर्ता धर्ता कौन है। जो हमें जानकारी मिली है, 15 सालों से चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव कराने की कई बार कोशिश किया गया, लेकिन लोगों ने विरोध किया, चुनाव नहीं कराने दिया। इसका क्या मतलब है। संविधान है हमारा समाज का, बुजुर्गों ने संविधान बनाया था कि हमारा समाज संविधान के अनुसार चलेगा। जैसे देश का संविधान है वैसे समाज का संविधान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था कि उसके अनुसार संगठन चलेगा। लेकिन 14 साल से 15 साल से किसी प्रदेश में 27 साल से प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। मेरे को जानकारी मिली मध्य प्रदेश में 27 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ है। जो प्रदेश अध्यक्ष 27 सालों से हैं। क्या संगठन का विकास ऐसे होगा। एक आदमी अपने आप को संगठन का कर्ताधर्ता बोल करके संगठन को विकास करेगा। और किसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माने, किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, किसे कोषाध्यक्ष बोले। कुछ लोग चंदा की बातें करते हैं। लेटर आता है, सर्कुलर आ रहा है, फ़ोन आता है कि हमें जो चंदा हुआ उसमें हिस्सा दीजिए। राष्ट्रीय कमेटी की हिस्सा होती है, किसे दिया जाए, कौन अध्यक्ष है, कौन कोषाध्यक्ष है और समाज के लिए क्या काम कर रहा है। आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे। क्या जमींदारी प्रथा भी चालू है। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन क्या हमारा संगठन में अभी भी गुलाम है। कुछ लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है, कुछ लोगों ने पॉकेट संगठन बना रखा है। अभी मैं देख रहा हूँ एक हफ्ते से निष्कासन का दौर चल रहा है और निष्कासन के साथ साथ किसी को पद दिया जा रहा है। 10 लोग बैठ गए, पद बांटे जा रहे हैं। आज भी मैंने देखा व्हाट्सएप पे पद बांटा जा रहा है। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बना दिया गया बिना किसी से परमिशन के। कौन है, कौन करने वाला है। समाज को कौन तोड़ने में लगा है और क्यों तोड़ रहा है, किसने अधिकार दिया है। समाज किसे 3-4 लोगों के बलबूते नहीं चल रहा है। 3-4 लोग नहीं समाज को चला रहे हैं। समाज में आज पूरे भारत में 1.5 करोड़ लोग हमारे रहते हैं। 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। आप अगर कोई बोलते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो 1.5 करोड़ लोगों की आवाज़ है। आप उनकी आवाज़ को अनसुनी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में इसी तरह की चल रही थी। दिल्ली में भी जो मेरी जानकारी है 24-25 साल से कोई चुनाव नहीं हुए थे। मनोनयन हो रहा था। हर 4-5 साल में लोग बैठते थे। 5-7 लोग बैठ गए, आप अध्यक्ष बन जाइए, आप कोषाध्यक्ष बन जाइए, आप सचिव बन जाइए। ये चल रहा था, काम नहीं हो रहा था कुछ। 2 अक्टूबर को कल मीटिंग होती थी, लोग आते थे, भाषण देते थे, खाना खाते थे, चले जाते थे। 15-20 युवाओं ने तैयारी किया कि हमें चुनाव कराना है। हमने मीटिंग किया, मैं भी था उसमें। सबसे पहले चुनाव समिति बनाया, 5 लोगों की चुनाव कमेटी बनाया गया। उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई, आप चुनाव कैसे कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम लोकतांत्रिक तरीके से कराएंगे। हम 10 लोग बैठ करके किसी को अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव नहीं बनाएंगे।
हम जैसे देश का इलेक्शन होता है, राज्य का इलेक्शन होता है, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। हमने बैलेट पेपर छपाया, हमने वोटर लिस्ट बनवाया, हमने नॉमिनेशन करवाया, हमने सेंटर बनवाया और सबों के सामने काउंटिंग करवाया। हमारे जो अध्यक्ष थे, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो हमारे कोषाध्यक्ष थे, जो हमारे सचिव थे, बिल्कुल विरोध नहीं किया। वो लोग हमारे साथ हो गए, उन्होंने हमारे साथ वोटिंग किया, हमारे साथ उन्होंने हमें चुनने के लिए वोट दिया। किसी ने विरोध नहीं किया कि मैं तो मेरी खानदानी प्रॉपर्टी है, मेरी खानदानी संगठन है, चुनाव कैसे हो सकता है। बिल्कुल विरोध नहीं किया। मैं उनका आदर करता हूँ, बहुत आदर के साथ मैं करता हूँ कि दिल्ली प्रदेश में 25-30 सालों से जो चुनाव नहीं हो रहे थे, जो मनोरंजन का काम कर रहा था, ये कड़ी टूट चुकी है। अब आगे से कभी भी, 1 साल हो चुके हैं, 2 साल के बाद दोबारा चुनाव होगा। हमें नहीं लगता है कि कोई भी इसको एक्सेप्ट करेगा कि दिल्ली प्रदेश में कभी भी दोबारा मनोरंजन होगा। 10 लोग बैठ करके किसी को अध्यक्ष बना देंगे, किसी को सचिव बना देंगे, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। बिहार में चुनाव 10 सालों 15 सालों से चल रहा है, वहाँ पे प्रखंड स्तर तक चुनाव हुए हैं, लोग शामिल होते हैं, लोग उत्सुक होते हैं, लोग भाग ही लेते हैं। गुजरात में चुनाव हुआ है, वहाँ भी प्रजातांत्रिक तरीके से वोटिंग हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, किस तारीख को चुनाव होना है, लोग एक जगह बैठ के वोटिंग करेंगे, बैलेट पेपर से वोट करेंगे और जिसको चुनेंगे वो अध्यक्ष बनेगा, सचिव बनेगा, कोषाध्यक्ष बनेंगे। लेकिन हमारा राष्ट्रीय स्तर का क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अपने आप को खानदानी संगठन क्यों मान रहे हैं? जो आज से 25 साल पहले, 15 साल पहले बन चुके हैं, आज भी अपने आप को पदाधिकारी क्यों मान रहे हैं? 3 साल के बाद आपका पद खत्म हो गया, आपको खुद ही रिजाइन करना चाहिए। हमें तो आश्चर्य होता है, इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़ा काम किया। मैं मानता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इज्जत देता हूँ कि हमारे जो पूर्व पदाधिकारी थे, अध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष थे, सचिव थे, हमारे संगठन मंत्री थे, उन लोगों ने समाज के लिए बहुत काम किया है। लेकिन आज आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? किस बात का डर है? आप चुनाव में भाग लीजिए, आप खड़े होइए, आपको लोग वोट देगा, जिताएगा, आप काम कीजिए। प्रजातांत्रिक तरीके से आप भाग नहीं सकते। भागने का मतलब है आप डरते हैं, आप समाज को पॉकेट में लेके चलते हैं। आज का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अपने अधिकार को जानता है, अपने कर्तव्यों को जानता है। आप अपने आप को अध्यक्ष समझते हैं, कोषाध्यक्ष समझते हैं। मैं प्रश्न करता हूँ, हमारे जो तथाकथित दोनों अध्यक्ष महोदय हैं, दिल्ली में चुनाव हुआ, कभी आपने नोटिस लिया? चुनाव कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है? दिल्ली में हम ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, गुजरात के लोग ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, आपने नोटिस लिया? आपने कभी जानने की कोशिश किया कि दिल्ली में रहने वाले, आज हमारे दिल्ली में करीब 30-35 हज़ार लोग रहते हैं, 10,000 फैमिली हैं दिल्ली में, और ओबीसी हमारा नहीं है। हमें ओबीसी की प्रॉब्लम आती है, हमारे बच्चों के एडमिशन में दिक्कत आती है। गुजरात में ओबीसी नहीं है। कभी आपने कोशिश किया कि ओबीसी कैसे मिलेगा? ओबीसी के लिए आप राजनेता हैं, आप विधायक रह चुके हैं, आप पावर में हैं, आपकी सरकार है। आपने कभी कोशिश किया कि दिल्ली में ओबीसी का रिजर्वेशन मिले, हमारे समाज का संगठन ओबीसी में आ जाए, हमारे बच्चों को सरकार से शिक्षा में मिले, पैसे मिले, स्कूलों में रिजर्वेशन मिले? नहीं। किस लिए अध्यक्ष बनते हैं आप कभी बिहार गए कि चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कभी अपने प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं करा रहे? 27 सालों से आपके अध्यक्ष जो हैं एक बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं? किसने परमिशन दिया है कि 27 साल से आप अध्यक्ष बनिए मध्य प्रदेश का? चुनाव क्यों नहीं कराते? आप गुजरात गए कि वहाँ चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? आपके बगल में राजस्थान है, आज तक वहाँ संगठन नहीं बना है। आप क्या कर रहे हैं? आपने कभी कोशिश किया कि गुजरात में, राजस्थान में संगठन बने, छत्तीसगढ़ में संगठन बने? हमारा झारखंड प्रदेश है, संगठन नहीं वहाँ पे। 20-25-30 साल पता नहीं कब से वहाँ पे डेट पड़ा हुआ है संगठन। आप किस बात के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? केवल पद लेने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए, माला पहनने के लिए? माला उसी को मिलेगा, कुर्सी उसी को मिलेगा
जो काम करेगा। आज काम का समय है, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, राजतंत्र खत्म हो गया है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आजीवन कोई राजा नहीं बनेगा, आजीवन अध्यक्ष नहीं बनेगा। 24 तारीख की तैयारी हो रही है, तरह तरह के लेटर नोटिस इशू हो रहे हैं। अवैध संगठन है, किसको पावर मिला है कि अध्यक्ष अवैध असंवैधानिक घोषित करने का? अब कौन होते हैं, कौन होते हैं बोलने वाले कि जो 14 मार्च को दिल्ली में मीटिंग हो रही है वो असंवैधानिक है? आप तो खुद ही किसी पद पे नहीं है। 3 साल के बाद आप खुद ही बिना पद के बैठे हैं। आप असंवैधानिक है, आप मीटिंग को असंवैधानिक कैसे कर सकते हैं? आपके तिकड़म करने से, आपके विरोध करने से युवाओं का जोश और बढ़ेगा, लोग डरेंगे नहीं। आप ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, आप किसी को मनोनयन नहीं करेंगे, आपको किसी ने पावर नहीं दिया है, आपको चुना था, आपका टर्म खत्म हो चुका है बहुत पहले। अब आपके पास पावर नहीं है। आप दांगी संगठन, दांगी समाज का जो सदस्य हैं उनके पास पावर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, बिहार का अध्यक्ष कौन बनेगा, MP का अध्यक्ष कौन बनेगा, दिल्ली का अध्यक्ष कौन बनेगा। आप लेटर जारी करेंगे। आज भी मैंने देखा है राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष का जारी हो गया। कितनी, मैं क्या बोल सकता हूँ, इतने बुजुर्ग लोग हैं, इतने सम्मानित लोग हैं, लेकिन अपनी जो है फतवे जारी करने में लगे हुए हैं। आपके फतवे जारी करने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई नोटिस नहीं कर रहा आपके फतवे को। कुछ आपके बट्टे चट्टे हैं, चमचे हैं, वो आपकी सफाई देंगे, आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन अगर आप समाज के लिए काम किया, आप आइए, मैं वोट दूंगा आपको, और लोग वोट देगा। डरते क्यों हैं? किस बात का डर है? समाज के चुनाव में शामिल होइए, समाज को आगे बढ़ाइए, संगठित कीजिए। आपने कभी कोशिश किया है कि दांगी समाज का राजनीति में भी प्रवेश हो? दिल्ली में दांगी संगठन समाज के लोग राजनीति में आए, MLA का चुनाव लड़े, पार्षद का चुनाव लड़े। कभी कोशिश किया आपने? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ पे आके बातें करें, बैठें, विचार करें, चुनाव कौन लड़ सकता है, किसको लड़ाया जा सकता है। अध्यक्ष बन जाने से समाज नहीं बनता है। आज से 20 साल 30 साल पहले लोग अध्यक्ष बनते थे, काम भी करते थे। आज 14 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ, और जब लोग जागे हैं, युवा लोग जाग गए, तो मनोनयन का दौर शुरू हो गया। कौन मानेगा आपके मनोनयन को? आज चुनाव के लिए तैयारी में बैठे हैं। 14 मार्च को चुनाव नहीं होना है। आप मत डरिए कि 14 मार्च को कोई अध्यक्ष बन जाएगा, कोई सचिव बन जाएगा, कोषाध्यक्ष बन जाएगा, कोई नहीं बनेगा। 14 मार्च को चुनाव समिति का गठन होगा। 8 राज्यों के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और वो 14 मार्च को चुनाव समिति का गठन करेंगे। फुल पावर चुनाव समिति बनेगी। वो चुनाव की प्रक्रिया तय करेंगे। चुनाव कैसे होगा? मनोनयन तो बिल्कुल नहीं होगा। 10 लोग बैठकर किसी को अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं बना सकते। वो चुनाव प्रक्रिया तय करेंगे, वोटर लिस्ट बनेगा, नामांकन होगा, चुनाव कब होगा, कैसे होगा, इस प्रक्रिया को तय करेंगे। जैसे दिल्ली में हुआ था, जैसे दूसरे प्रदेश में हो रहा है, गुजरात में हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है, जैसे बिहार में हो रहा है। वहाँ चुनाव समिति है, चुनाव कमेटी है जो चुनाव कराती है, हर 3 साल पे चुनाव कराती है। जैसे टर्म खत्म होता है, उनका पावर है, फुल पावर है। अपने आप पुराने हट जाते हैं, नए चुनाव होते हैं। अभी जो 14 तारीख की मीटिंग है उसमें चुनाव समिति का गठन होगा, जो फुल पावर में होंगे। हर प्रदेश के लोग शामिल होंगे उसमें, उनकी पूरी पावर होगी। जैसी टर्म खत्म होगा उसके पहले या उसके बाद चुनाव कराएंगे। किसी से परमिशन नहीं लेंगे, किसी अध्यक्ष से, सचिव से, कोषाध्यक्ष से परमिशन नहीं लेंगे कि मैं चुनाव कराऊं या नहीं। उनका फुल पावर होगा, फुल पावर के साथ वो आएंगे और चुनाव कराएंगे। कोई विरोध नहीं कर सकता। आज प्रजातांत्रिक देश है। मैं देख रहा हूँ फतवे जारी हो रहे हैं कि भाई मीटिंग अवैध है। आप कौन होते हैं फतवे जारी करने वाले? आप कौन होते हैं किसी को युवा अध्यक्ष बनाने वाले? चुनाव कराइए। किसने मना किया है?
जो पॉपुलर होगा, जो समाज, जिसको समाज चाहेगा बन जाएगा। यहाँ भी लोग खड़े हुए थे, कुछ हार गए, कुछ जीत गए, सभी लोग समाज के साथ हैं। हारने वाले समाज के बाहर नहीं चले गए। और जो हमारे संगठन में हैं, जो पूर्व अध्यक्ष थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो कोषाध्यक्ष थे, उनको सम्मानित करते हैं, हर मीटिंग में बुलाते हैं, हर मीटिंग में उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको आदर करते हैं, ऊंची कुर्सी देते हैं। आपको भी कुर्सी मिलेगी, आप डरिए मत कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो समाज के बीच जाएंगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी, माला नहीं मिलेगा, कुर्सी नहीं मिलेगी, मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। पूरा समाज आपको आदर करेगा, पूरा समाज हमेशा रिस्पेक्ट देगा। लेकिन अगर आप समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो समाज आदर कैसे देगा आपको? आपको जानकारी है संगठन कितने तरह से टूट रहे हैं, कितने प्रदेशों में कई संगठन बने हुए हैं। किसकी कमी है? आपकी कमी है। आपने ध्यान नहीं दिया। आपके एमपी में 3 संगठन चल रहे हैं, बिहार में 2 संगठन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं 2 संगठन? क्यों 2 बैनर तले अलग अलग प्रोग्राम होता है, अलग अलग कार्यक्रम करते हैं? आपने कभी नोटिस लिया, कभी बात किया कि 2 संगठन क्यों बना लिया आपने? समाज एक है, समाज को क्यों तोड़ रहे हो? ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि 4 संगठन बना लो। बेटा एक पार्टी में, बेटी एक पार्टी में, पिता एक पार्टी में। ये समाज है, समाज टूटेगा तो कहीं नहीं रहेगा। समाज को मत तोड़िए, समाज को आगे बढ़ाइए, युवाओं का साथ दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने प्रदेश के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सबों को मैं निवेदन करता हूं, 14 मार्च को आप दिल्ली आइए, आपका स्वागत है, आपको इज्जत दिया जाएगा। आप मीटिंग में शामिल होइए, आप हमें निर्देशित कीजिए। अगर हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं आप बताइए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। आप इस प्रक्रिया में शामिल होइए। जैसे हमारे दिल्ली प्रदेश के जो पुराने हमारे अध्यक्ष थे, महासचिव थे, कोषाध्यक्ष थे, वो सारे हमारे प्रक्रिया में शामिल थे, सारे चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे। आप शामिल होइए, आपको हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप अवरोध खड़ा मत कीजिए। आपके अवरोध खड़ा करने से कुछ नहीं होने को है, आपकी बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। समाज 2 टुकड़े बंटने के अलावा कुछ नहीं होगा। मीटिंग होके रहेगा, चुनाव होके रहेगी, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होके रहेंगे, पूरे प्रक्रिया के साथ होंगे, चुनाव प्रक्रिया के साथ होंगे। जो संविधान में हमें पावर दिया गया है, जिस तरह का निर्देश दिया गया है, उस तरह के होंगे। और आगे से कभी भी कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष 3 साल से ऊपर किसी प्रदेश में नहीं होंगे। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं कि इस तरह का सिस्टम बनाएं कि आगे कोई 14 साल, 15 साल, 25 साल के लिए सोचे नहीं। अपने आप जैसी टर्म खत्म हो, अपने आप कुर्सी छोड़ दे, बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि आपका 3 साल हो गया, चुनाव होना बाकी है, आप छोड़ दीजिए। ये अलग चीज़ है कि जब तक चुनाव नहीं होता है, नए पदाधिकारी नहीं आते हैं, आप काम कीजिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप समाज को आगे बढ़ाने में काम कीजिए। समाज को असमंजस की हालत में मत डालिए। आज हमारे समाज बहुत आगे है, हमारे पास मीडिया है, अखबार लोग निकाल रहे हैं, हमारे पास दांगी टेलीविज़न चालू हो गया है, हमारा दांगी प्रवाह चालू है, जो 3-4 सालों से मैं पत्रिका निकाल रहे हैं, दांगी टाइम्स निकल रहा है, जो हर महीने लोगों के पास पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं उसमें आप अपनी बातें रखें। मैं सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मीडिया के थ्रू अपनी बात रखिए। आपको कोई तकलीफ़ है, दांगी टीवी में जाइए, दांगी टीवी से अपनी बात कीजिए, दांगी टाइम्स में आप लिखिए, उससे व्हाट्सएप के थ्रू सारे हमारे समाज के लोगों के पास जाता है। दांगी प्रवाह हर 3 महीने पे निकलती है, 4 महीने पे, उसमें अपनी बातें लिखिए। आप इस मीडिया को यूज़ नहीं करते हैं, मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप एक फतवा जारी करेंगे, आप एक सर्कुलर जारी करेंगे, मीडिया के थ्रू आ रहा है, सबके पास मिनटों में पहुंच रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है। आप पुराने ढर्रे पे चलने की कोशिश अब मत कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप समाज को साथ लेकर चलें, समाज आगे बढ़ेगा और सबों को खुशी होगी। इसी शब्दों के साथ मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय दांगी।